अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर उस्मा महमूद और आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे बेहतरीन डाइट कौन सी है। सबसे बेहतरीन डाइट डिस्कस करने से पहले वो तमाम हजरात जिन्होंने अपने दोस्त अहबाब को एज मेंबर्स ऐड किया उनका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल हमारा विनर जो है वो अनाउंस होगा। जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेंबर्स ऐड किया उनको फ्री गिफ्ट मिलेगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने अपने दोस्त अहबाब और कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर दिया होगा ताकि आप इंशाल्लाह जो फ्री गिफ्ट हमारा है उसके हकदार बन सकें इंशाल्लाह ताला। तो आज हम देखेंगे कि सबसे बेहतरीन डाइट जो है वो कौन सी है। बेसिकली यूजुअली आपने देखा हो कि मैं कीटोजेनिक डाइट जो है उसके बारे में अक्सर पोस्ट करती हूँ। खा वो वेट लॉस के लिए हो, खा वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हो, खा वो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट हो। यूजुअली कीटोजेनिक डाइट के बारे में मैं ऑफ एंड ऑन पोस्ट करती रहती हूँ। कौन सी डाइट जो है वो हमें चूज करनी चाहिए और कौन सी डाइट हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। बेसिकली इसका जवाब जो है ना वो सीधा तो ये है कि कोई भी एक डाइट ऐसी नहीं है जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद हो, सबके लिए अप्लीकेबल हो और सब जो है वो बिला खौफ ख़तर वो डाइट फॉलो कर लें तो उनका वज़न भी कम हो जाएगा और उनकी सेहत जो है वो भी कायम हो जाएगी। जैसे कि कीटो डाइट है, कीटोजेनिक डाइट जिसके अंदर हम हाई फैट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को लो कर देते हैं। इसके अंदर ये सबके लिए नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ख़ास तौर पे जेनेटिक्स होती हैं। अगर आपके जीन्स के अंदर ME1 जीन, बेसिकली ये अमाइलेज जो है वो उसको एक्सप्रेस करता है, ये एक जीन है। अगर आपके पास ये जो सलाइवा के अंदर, आपके लुआब के अंदर अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, अगर ये जीन आपका डिफेक्टिव है तो कीटोजेनिक डाइट आपके लिए नहीं है, आपको ये नहीं ऑप्ट करनी चाहिए। ठीक है ना। खा वो कि उससे कितने ही लोगों ने वजन लूज किया, वो खा कितने ही कैंसर पेशेंट्स ने यूज किया, लेकिन अगर आपका ME1 जीन जो है जेनेटिक लेवल के ऊपर आपकी प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, आपके जेनेटिक लेवल के ऊपर आपका अमाइलेज जो है वो एक्सप्रेस नहीं होता है, तो वो आपकी डाइट जो है वो आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह इसके अपोजिट जो लोग कीटोजेनिक डाइट के ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिशन में होते हैं, वो यूजुअली वीगन डाइट्स जो होते हैं वो प्रपोज कर रहे होते हैं। वीगन डाइट का मतलब ये है कि आप सब्जियां खाएं और सब्जियों के अलावा कुछ ना खाएं, ठीक है। सब्जियां खा जैसी हों, पकी हुई हो या कच्ची हो। वीगन डाइट के अंदर बेसिकली आप एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क है, डेयरी है, एग्स है, फिश है, ये नहीं खाते हैं, ये वीगन डाइट है। अगेन ये सबके लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। वीगन डाइट के अंदर भी अगर कोई लोग ऐसे हैं जो जेनेटिकली ABCG8 जीन है, ये एक जीन है जिसको एंटी वेजिटेरियन जीन भी कहा जाता है। अगर ये जीन आपके अंदर मौजूद है तो आप प्लांट स्टीरोल्स जो है वो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते हैं, यानी बेसिकली आप सब्जियां जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वीगन डाइट आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। ये आप समझ रहे हैं ना कि ये आपकी ये डाइट नहीं है। डाइट जो है वो आपके लिए कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, ये बहुत जेनेटिक लेवल के ऊपर बात आ जाती है कि आपके जीन्स कौन से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर ME1 जीन जो है वो आपका नहीं है तो वो आपके लिए कीटोजेनिक डाइट सही नहीं है, सूट नहीं करेगी, ना आपका वेट लॉस होगा, ना आपकी बीमारियां ठीक होंगी, यानी कि ये आपको हर्ट करेगी। इसी तरह वीगन डाइट जो कि समझा जाता है सब्जियां तो बहुत अच्छी चीज है, तो अगर आपका ABCG8 जीन जो है वो एक्सप्रेस आप करते हैं, प्लांट रोज आप डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, तो वीगन डाइट आपके लिए नहीं है। इसके अलावा इन दोनों डाइट से पहले एक डाइट चल रही थी पेलियो डाइट। पेलियो डाइट के अंदर बेसिकली लोग ये करते थे कि आपने सिर्फ वो चीजें खानी है या वो खाने खाने जो हमारे आबाओ अजदाद खाते थे, यानी बेसिकली फ्रेश नट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, जो है इस तरह की चीजें, यानी कि पेलियो का मतलब ये है कि पुराने जमाने की चीजें जो है वो खाते थे। और ये है कि ये आजकल के जैसे ज्यादा पके हुए प्रोसेस्ड फूड चीजेस वगैरह वो नहीं खाते थे। इसके अलावा एक डाइट है रॉ डाइट जो है, रॉ फूड डाइट के अंदर ये थोड़ी सी पेलियो की तरह ही है, लेकिन रॉ फूड डाइट के अंदर आपने हर चीज रॉ खानी है। रॉ का मतलब ये कि आपने इसको पकाना नहीं है, 118 डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर में ये चीज पकेगी, यानी कि इतनी ये अनप्रोसेस्ड होती है कि जहाँ पे हम अभी खा रहे हैं केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें, तो हमने वो सारी तो निकल ही गई, उसके अंदर से हमने बेसिकली रॉ फूड जो है सब्जियां और फल तो रॉ खाते ही हैं। जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं रॉ डाइट को, वो इवन आपके जो अंडे हैं या दूध है या इवन गोश्त को रॉ खाने की कोशिश करते हैं,
तो ये रॉ फूड डाइट है। अगेन इसके लिए जो है कुछ इंडिकेशंस हैं कि आप ये यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते, और उसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन ये कि आपकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है कि नहीं है, ठीक है ना। जो इसके अलावा मतलब कहने की बात ये कि ये डिफरेंट डाइट्स के नेम्स हैं, और जरूरी नहीं है कि किसी एक बंदे को एक डाइट जो है वो सूट कर जाए और वो उसी डाइट को फॉलो करके अपनी सेहत और अपना वेट जो है वो मेंटेन कर ले। इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात जो है, तरीका जो है वो बेसिकली एलिमिनेशन डाइट का है। ये अब मैं बात कर रही हूँ, ये वेट लॉस के लिए खा आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि कैंसर पेशेंट्स होते हैं या ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, एसएलई है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, यानी कि इस तरह उनको बीमारियां हैं, और बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए या जो ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, वो पूछते हैं कि इसके साथ हम कौन सी चीज लें, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें ये डिसाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात कि आपकी डाइट जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का मतलब ये है कि आपने कोई ऐसी चीजें नहीं खानी है या लेनी है जिससे इन्फ्लेमेशन यानी कि आपकी जो बीमारी है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि अब आप कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं या वीगन डाइट कर रहे हैं या पेलियो डाइट कर रहे हैं या रॉ फूड डाइट कर रहे हैं या किसी भी किस्म की डाइट कर रहे हैं, तो आपने वो सारी चीजें जो इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, जो कि बड़ी बड़ी सबसे बुनियादी चीज तो ये है कि प्रोसेस्ड फूड जो है, जितनी भी चीजें जिसके अंदर केमिकल्स हैं, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो हाईली प्रोसेस्ड हैं, उनको प्लीज अपनी डाइट से निकाल दें। ख्वाब आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, ख्वाब बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं, ये दोनों चीजें किसी भी सूरत में अच्छी नहीं है, ठीक है ना। ये सबसे पहली, ये एलिमिनेशन तो सबसे पहली होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप कीटोजेनिक या वीगन या कोई भी डाइट ऑप्ट करते हैं तो ये देखें कि आपका खाना एंटी इन्फ्लेमेटरी हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये है कि नॉर्मली इन्फ्लेमेशन जो होती है वो मेजर की जाती है डाइटरी इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स से, DII कहते हैं इसको। तो अगर तो उसके अंदर आपका हाई स्कोर है, यानी बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी फूड है, जैसे गोश्त है, आपका ये जो मीट है, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये हाई इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स फूड्स गिने जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे और जो चीजें हैं जिसके बारे में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होती है नॉर्मली लोगों के अंदर, वो है एक तो ग्लूटेन है, जो आपके गंदम वगैरह के अंदर ग्लूटेन होता है, उससे लोगों को एलर्जी होती है। डेयरी, जैसा कि मैंने बताया, डेयरी जरूरी नहीं है कि दूध से आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो। दूध के अंदर जो ज्यादा इन्फ्लेमेटरी चीज है वो बेसिकली केजीन प्रोटीन है। केजीन के अंदर भी दो टाइप्स हैं, केजीन 1 है, केजीन 2 है। केजीन 2 जो होती है वो इतनी ज्यादा हर्ट नहीं करती जितनी केजीन 1 है। तो बेसिकली आजकल जो भैंस के दूध से मना किया जा रहा है उसकी बड़ी वजह यही है कि केजीन 2 जो है उससे आपकी भैंसों को म्यूटेट किया गया है ताकि वो दूध ज्यादा दें, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ जो कि इन्फ्लेमेटरी खाने हैं, जो कि जनरली अगर आप एलिमिनेट करेंगे ना तो आप इन्फ्लेमेशन का फैक्टर, सोजिश का फैक्टर, अपनी बीमारी का फैक्टर, खा वो जोड़ों का दर्द हो, खा वो कैंसर हो, खा वो कोई भी बीमारी हो, ये अगर आप इन्फ्लेमेटरी फूड्स कम करेंगे किसी भी डाइट में रहते हुए, खा कीटोजेनिक, खा वीगन, खा पेलियो, खा रॉ फूड, ये आप इन्फ्लेमेटरी का फैक्टर जो है ये कम कर देंगे, ठीक है। जैसे ग्लूटेन है, जैसे डेयरी है, जैसे नट्स हैं, ठीक है ना। ये आपके पास चंद, जैसे अंडे हैं, कुछ लोगों को अंडे से जो होती है एलर्जी होती है, एलर्जी के अलावा ये इन्फ्लेमेटरी फूड्स के अंदर गिने जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप डाइट जो भी फॉलो कर रहे हैं, खा वेट लॉस के लिए फॉलो कर रहे हैं, खा अपनी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए फॉलो कर रहे हैं, प्लीज ये देख लें कि आप ना इन्फ्लेमेटरी खानों से ना अपनी डाइट जो है वो पूरी करें। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है आजकल जो लोग कीटोजेनिक डाइट प्रपोज कर रहे हैं वो बाजार के हर डिब्बे का मिल्क पैक, प्रोसेस चीजेस और ये खा के कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं, जो कि गलत बात है, ठीक है। अगर आपने कीटोजेनिक डाइट करनी है तो उसको आपने ये देखना है कि आपका दूध जो है प्रेफरेबली अगर गोट शीप का हो तो बहुत अच्छी बात है, वो कम इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है। और अगर आपकी चीजेस अगेन गोट शीप की हो तो वो बहुत बेहतर है। जो मीट आप खा रहे हैं आप ये देखें कि वो ग्रास फेड हो, पास्चर रेस्ड हो, आपको हर्ट ना करे, आपको तंग ना करे, ठीक है। अगर आपने 70% फैट्स लेने तो वो देख लें कि वो अच्छी क्वालिटी के हों, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी ना हो। सिमिलरली अगर आप वीगन डाइट कर रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, तो ये देख लें कि आप जेनेटिकली आप क्या उसको हजम कर सकते हैं। अगर नहीं हजम कर सकते तो विल फाइंड वे आउट,
जो है ना मद्दे मुकाबिल बहुत अच्छे और ऑप्शंस मौजूद होते हैं, अगर हमें पता हो कि हम इसके अलावा भी चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई डाइट ऐसी नहीं है कि इसके अलावा और हमारे पास हल नहीं है और हम कोई और डाइट फॉलो करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका एक तरीका एलिमिनेशन का होता है। एलिमिनेशन का ये होता है कि आप अपनी डाइट के अंदर से एक एक चीज़ एक एक महीने के लिए यानी 4 वीक्स के लिए कट करके देखते हैं, और फिर जब जैसे अंडे हैं, अंडे इन्फ्लेमेटरी कुछ लोगों में होते हैं, कुछ लोगों के लिए को नहीं तंग करते हैं, तो हम ये करेंगे कि 1 महीने तक अंडे बिल्कुल बंद कर देंगे किसी भी सूरत के अंदर, और फिर उसके बाद 1 महीने बाद ऐड करेंगे। अगर 1 महीने बाद ऐड करके आपकी तबीयत खराब होती है तो इसका मतलब है एग्स आर नॉट फॉर यू, ठीक है ना। तो ये एलिमिनेशन डाइट का तरीका है कि जो आप कुछ भी डाइट फॉलो कर रहे हैं ना, तो उसको जज करने का एक बहुत अच्छा तरीका तो ये है कि आप अपना जेनेटिक जो है वो स्टडी कर लें कि आपके जीन्स प्रीडिस्पोज तो नहीं है। और ये हल्की फुल्की बात नहीं है। आप ये MTHFR जीन तकरीबन 50% लोगों के अंदर होता है, और MTHFR जीन जिन लोगों के अंदर है वो हिस्टामिन वाले फूड्स नहीं खा सकते हैं। वो हिस्टामिन जो है वो इनफैक्ट इसको चेक करने का अगर आपके पास जेनेटिक स्टडी नहीं है आपके एरिया में अवेलेबल, तो आप जो है अगर होमोसिस्टीन लेवल चेक कर लेते हैं तो उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आप MTHFR जीन पॉजिटिव हैं कि नहीं है। बहरहाल कहने की बात यह है कि आपका जो खाना है या आपकी डाइट है ये बहुत ज़्यादा आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है, और आप अपने जीन्स का कितना आप अपनी जीन्स को रखते हुए ख्याल रखते हुए किस हद तक अपनी डाइट फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आप किसी जो है इंटेलिजेंट डाइटिशियन जो है ना उससे एक तो बात करें। दूसरा, अगर आपने टेस्ट का खास तौर पे अगर आप किसी बीमारी के लिए कर रहे हैं तो अपने टेस्ट वगैरह जो है वो आप प्रॉपरली करवा के अपने जेनेटिक मेकअप आपको पता हो कि हम कौन से फूड्स खा सकते हैं कौन से नहीं खा सकते। बहरहाल इस सारी कहानी के बाद जो एक चीज़ है जो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल है वो ये है कि जो सैड डाइट है ना, जो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट SAD डाइट उसको कहते हैं। स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट बेसिकली ये है कि वो हाई लेवल्स ऑफ प्रोसेस्ड मीट, हाई लेवल्स ऑफ प्रोसेस्ड शुगर्स, हाई लेवल्स ऑफ जो है सॉल्ट्स वो लेते हैं, तो वो बहरहाल वो किसी के लिए भी मुफीद नहीं है। इवन जो सैड डाइट है उसकी जो ब्रेकअप जो बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि 1000 कैलोरीज अगर 1500 कैलोरीज कोई बंदा ले रहा है तो उसके अंदर से तकरीबन 1000 कैलोरीज उसकी प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड शुगर्स और प्रोसेस इन चीज़ों से आ रही होती है, और सिर्फ 400 कैलोरीज जो होती हैं वो आपकी वेजिटेबल या फाइबर या और तरीकों से आ रही होती हैं। तो बहरहाल कहने का बात करने का मकसद ये था कि आप जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं उसको वो सबके लिए, अगर आपके फ्रेंड को या आपके भाई को या आपके किसी जानने वाले को एक डाइट सूट करती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सूट करे, ठीक है ना। अगर कोई प्रैक्टिशनर या कोई डाइटिशियन सबको कीटोजेनिक डाइट पे लगा रहा है या लगा रही है ना, तो वो सही बात नहीं है, क्योंकि सबके लिए एप्लीकेबल बहरहाल नहीं है। सबका जेनेटिक मेकअप फ़र्क है, सबका प्रीडिस्पोजिशन टू फूड, जैसे मैंने आपको बताया सब्जी है, अगर आप सब्जी यानी आप वो नहीं है जो सब्जी को डाइजेस्ट कर सकता है तो फिर आप सब्जी नहीं खा सकते ना। तो हालांकि अब हम और फिर अगर सब्जी नहीं खा सकते तो जो सब्जी के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमको कहीं ना कहीं और से लेने होंगे, और ये एक लंबी डिस्कशन और टेलर मेड डाइट होगी कि जो कि आपको फायदा दे सकती है आपकी बीमारी में या इवन वेट लॉस वगैरह के लिए। तो बस कहने का मकसद ये था कि ये तरीका है कि आपको ये कोई भी इसका कोई एक जवाब नहीं है कि कौन सी डाइट बेस्ट है, कि फलान है ये डाइट की तो मैं भी ये कर लूँगा या कर लूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। आपके जीन्स आपके पास हैं, आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है वो आपके पास है। ये इंशाल्लाह जो है ना बहुत बेहतर बात होगी कि अगर आप अपने जेनेटिक मेकअप के लिहाज से अपनी वेट लॉस डाइट या अपनी डिजीज मेंटेनेंस डाइट जो है उसका मशवरा लें और उसके ऊपर इंशाल्लाह अमल पैरा हों। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होती है। कल इंशाल्लाह जो विनर्स हैं हमारे कंपटीशन के उनकी अनाउंसमेंट होगी। तो अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।